यहाँ जो दूसरा चमकीला पिंड दिखाई दे रहा है वो कोई तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है, बृहस्पति या जुपिटर। इसके थोड़ा नीचे की ओर वो पिंड शुक्र या वीनस है। कुछ दिनों तक अगर इन पिंडों को ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि तारों की पृष्ठभूमि में ये अपना स्थान बदल रहे हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि आकाशीय पिंड ही मनुष्य की जीवन की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ ही मनुष्य की सोच में भी प्रगति हुई और हम ये समझ पाए कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी की तरह और भी पिंड मौजूद हैं और इन्हीं पिंडों को ग्रह या प्लैनेट्स कहा गया। कई अंतरिक्ष यानों द्वारा इन ग्रहों का अन्वेषण किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 ने सबसे बाहरी गैसीय ग्रह नेपच्यून का दौरा किया है। 14 जुलाई 2015 में न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान ने पिछले 10 वर्षों में 5 अरब किलोमीटर दूर का सफर तय करके सबसे दूर के बौने ग्रह प्लूटो को भी पार कर लिया है। भाइयों और बहनों, आइए इन रहस्यमय ग्रहों की खोज खबर लेने एक काल्पनिक रोमांचकारी अंतरिक्ष यात्रा में चले। तो क्या आप इस अनोखी उड़ान के लिए तैयार हैं? इधर ऊपर दिख पार करते हुए कई हजार किलोमीटर दूर पहुंच गए। आइए अब हम अपने घर की एक आखिरी झलक ले लें। अंतरिक्ष के विशाल सागर में एक सुंदर द्वीप ब्लू मार्बल अपने उपग्रह चंद्रमा के साथ। प्रेम व सौंदर्य की देवी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ग्रह शुक्र से अब हम बस कुछ ही दूर हैं। आकार में ये पृथ्वी से थोड़ा छोटा परंतु मूल रूप से अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड का अति सघन वायुमंडल और उसके ऊपर छाए सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हमारे लिए इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। इस पर पड़ने वाला सूर्य प्रकाश का कुछ भाग सतह तक पहुंचकर इसे गर्म कर देता है, परंतु सतह से उत्सर्जित ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड का सघन वायुमंडल और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल अंदर ही कैद कर लेते हैं। इसी कारण तापमान बढ़कर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह है और भयभीत करने वाली बात ये है कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है। घबराइए नहीं, क्योंकि ये अम्ल की खतरनाक बूंदें ग्रह की सतह में पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाती हैं। तो कैसी नारकीय दुनिया है ये। और वो है बुध, मरकरी या देवताओं का दूत, सौर मंडल का सबसे छोटा और अंदरूनी ग्रह। आइए इस बुध ग्रह के धरातल पर उतरते हैं। पीछे पीछे पीछे
समय का तापमान उबलते पानी के तापमान का 4 गुना रहता है, लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर सीसा भी पिघल जाए। परंतु रात्रि का तापमान गिरकर 0 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तक पहुंच जाता है। बहुत अधिक ठंड हमारे रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के तापमान से भी कम, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। सौर परिवार की एक आश्चर्यजनक दुनिया, एक ओर इतना गर्म, दूसरी ओर इतना ठंडा। बुध ग्रह के ध्रुवीय भाग जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, वहाँ जमी हुई अवस्था में शुद्ध जल मौजूद है, जो जीवन के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। और ये है सूर्य, गैसों का बना अत्यंत गर्म गोला, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन विद्यमान है। सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। ये पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा सौर परिवार का सबसे भारी वो बड़ा पिंड है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ये एक औसत दर्जे का तारा है, रात में दिखाई देने वाले तारों के समान। क्योंकि हमारे बहुत निकट है, इसलिए अधिक बड़ा व प्रकाशमान दिखाई देता है। इसे दिखा तारा कहते हैं। आप इन सौर ज्वालाओं या सोलर स्पार्क जो अंतरिक्ष में कई हजार किलोमीटर तक तीव्र गति से सौर पदार्थ फैला रही है। आप उन धब्बों को देख रहे हैं जो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में बहुत बड़े हैं। ये धब्बे सूर्य की सतह के कम तापमान वाले भाग हैं। ये लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। जीवित रहने के लिए ये बहुत ही गर्म स्थान है। चलिए अब हम उन ग्रहों की ओर चलते हैं जो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। लाल मणि के समान पिंड को देखिए। ये है युद्ध का देवता या मंगल ग्रह। इस ग्रह के और निकट पहुंचने पर बर्फ की टोपी, विशाल ज्वालामुखी और सूखे नदी तल देख सकते हैं। ये है ओलिम्पस मॉन्स, सौर परिवार का सबसे विशाल ज्वालामुखी। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। इससे भी अधिक रोचक है वैलिस मरीनरिस घाटी। ये घाटी 4000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी और 8 किलोमीटर गहरी है। वाह, मन को लुभाने वाला दृश्य। अंतरिक्ष यानों द्वारा मंगल पर बहुत सी नदियां और सहायक नदी तल खोजे गए हैं। पानी बहने से बने कटाव के भी पुख्ता सबूत मिलते हैं। पृथ्वी के समान मंगल की अक्ष भी झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण ही मौसम में परिवर्तन आता है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक धूल भरे तूफान कई दिनों तक चलते रहते हैं। शीत ऋतु में ध्रुवीय टोपी पर जलती बर्फ दिखाई देती है। विरल
कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है यहाँ। तापमान हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में होने के कारण ये लाल दिखाई देता है। मंगल पर खोजी यान सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, फिनिक्स और क्यूरियोसिटी उतारे गए। खोजी यानों ने वहां ले जाई गई जैविकीय प्रयोगशालाओं द्वारा मंगल की मिट्टी